नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप कुशल से होंगे। आपके साथ मैं भारतीय रोड कांग्रेस के विषय में कुछ बातें शेयर कर रहा हूं। भारतीय रोड कांग्रेस यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस, जिसे IRC के नाम से हम लोग जानते हैं। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि यह संस्था है जो हमारे देश के सड़कों के मानक तय करती है, उनको सुरक्षित बनाती है, उनको गतिमान बनाती है और उनको आरामदायक बनाने के लिए अपने सुझाव और अपने मानक तय करती है। यानी कि हाईवे हो या एक्सप्रेसवे हो या गांव की जो गलियों की सड़कें हैं, इन सब की डिजाइन जो है IRC के मानकों के मुताबिक ही बनाई जाती है। इसमें देश के प्रतिभाशाली सिविल इंजीनियर्स देश की जरूरत के मुताबिक अपना टॉपिक तय करते हैं, उस पर चर्चा होती है। पहले से भी सुझाव आए रहते हैं, उन सुझावों पर एक बार फिर से मंथन होता है, उसके बाद जाकर के मानक तय होता है। जो मानक एक बार तय हो जाते हैं वो कुछ साल में रिवाइज हो सकते हैं समय के साथ। यानी कि अगर नई तकनीक आ गई हो, मटेरियल की कुछ उपलब्धता हो गई हो या कोई वैकल्पिक मटेरियल उभर के आ गया हो या उस प्रोजेक्ट के उपयोग को देखते हुए उसके यूजेज को देख करके मानक रिवाइज किए जाते हैं। जैसे पहले आमतौर पर आप देखते थे कि सड़कें सकरी होती थी, मगर आज की तारीख में अगर कोई सड़क डिजाइन करनी है तो सकरी सड़क तो संभव ही नहीं है। यानी कि उसकी स्टार्टिंग ही 2 लेन से होनी चाहिए। ये आयोजन जो है लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक चलेगा और ये राष्ट्रीय रोड कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन है। इनमें से यूपी में 4 हो चुके हैं और ये 5वां अधिवेशन 8 तारीख यानी कि आज से ये शुरू होगा। शाम 4 बजे के लगभग केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह और राज्य सरकार के मंत्री अफसर भी इस मौके पर रहेंगे। 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में तकनीकी सत्र होंगे और जिसमें जो रिजल्ट निकलेगा यानी कि जो निष्कर्ष होगा उसमें 11 अक्टूबर को फाइनल मोहर लगाने के लिए अप्रूवल बैठकें होंगी। डायरेक्टर जनरल रोड डेवलपमेंट SK निर्मल साहब हैं। इनका रैंक स्पेशल सेक्रेटरी का भी है। इनका कहना है कि इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहे हैं। ये निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोविड की वजह से 2 साल ये बैठक नहीं हो पाई थी। हालांकि उनके तकनीकी एक्सपर्ट कमेटी की बैठक लगातार चल रही थी, वो काम कर रहे थे, फिर भी ये जो अधिवेशन का जो फाइनल ग्रैंड फिनाले जिसको कहते हैं वो नहीं हो पा रहा था। निर्मल साहब का कहना है कि हम सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। एक्सप्रेस वेज पर हो रहे एक्सीडेंट्स हमारे लिए चिंता का विषय है, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये निर्णय हमारे राज्य सरकारें या जो कंस्ट्रक्शन बॉडीज हैं हमारी, वो अक्षरशः पालन करें। ऐसा नहीं कि केवल दस्तावेजों में इनके निर्णय रह जाए और मौके पर जाएं तो उनका पालन न हो। IRC कोड के बारे में ये भी देखने में आ रहा है कि इनके मानक अब इतने अच्छे हो चुके हैं कि विश्व स्तर पर लोग इनका उपयोग कर रहे हैं। 1934 में पहली बार रोड कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई थी, तब से नियमित अंतराल में ये बैठकें हो रही हैं। रोड कांग्रेस 20-20 साल का प्लान लेके चलती है। पहले दूसरे प्लान के बाद जब तीसरे प्लान का नंबर आया यानी कि तीसरे 20 वर्षीय योजना का नंबर आया तो इसका नाम लखनऊ प्लान रखा गया और इसका समय जो है, इसका काल 1981 से लेकर के यानी कि 1981 से लेकर के 2001 तक चला। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस इसके नाम के आगे क्यों लगाया गया। थोड़ा सा लीक से हटके है। आपने देखा होगा कि एक साइंस कांग्रेस भी कहलाती है, उसमें भी इसी तरह के आयोजन होते हैं। वैज्ञानिक आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। इस रोड कांग्रेस में भी जो नए इंजीनियर्स हैं या जो अभी पढ़ने वाले इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी काफी कुछ मटेरियल मिलता है, उनको भी सीखने का मौका मिलता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो साइंस कांग्रेस हुई थी लेटेस्ट, उसमें कलाम साहब भी आए थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। होता यह है कि स्टूडेंट्स को नया करने के लिए मौका देते हैं। तो इस तरह के जो तकनीकी विभाग हैं या तकनीकी डिपार्टमेंट हैं वो अपने यहाँ नई पौध तैयार करने के लिए इस तरह के आयोजन करते हैं। वैसे अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से कांग्रेस का अर्थ हम देखते हैं तो विचार विमर्श करने वाली महासभा, उसको कांग्रेस कहा जाता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा है यानी कि वहाँ के पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम लोग हिंदुस्तान में या भारत में हम लोग जिसको लोकसभा कहते हैं, उस तरह से अमेरिका का जो सदन है या हाउस है उसको कांग्रेस कहा जाता है।
कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके दिमाग में ना आए, ये संभव ही नहीं है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1888 में हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कि ब्रिटिश राज्य में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापकों में ए.ओ. ह्यूम जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा, ये 3 लोगों ने मिलकर के स्थापना की थी और कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। ए.ओ. ह्यूम साहब इसके जनरल सेक्रेटरी थे। शुरुआती दिनों में ये जो कांग्रेस है, जिसको आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या पॉलिटिकल जिसका स्वरूप देख रहे हैं, ये एक कुलीन वर्ग की संस्था थी और सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के ही बनाए जाते थे। कांग्रेस में स्वराज या इसको आंदोलन की तरफ मोड़ने का काम बाल गंगाधर तिलक साहब ने सबसे पहले किया। आपको ध्यान होगा लाल बाल पाल इनको गर्म दल का नेता माना जाता था, यानी कि स्वराज को लेकर के काफी दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इसके अलावा अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर रुचि है या उसको जानते हैं तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि वियना कांग्रेस राजदूतों का सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से लेकर के जून 1815 के बीच में वियना में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में यूरोप के कई छोटे बड़े देश शामिल हुए थे, किंतु नीति निर्माण के संदर्भ में केवल 4 देशों की मुख्य भूमिका मानी जाती है। इस सम्मेलन को कहा जाता है कि ये फ्रांस के नेपोलियन के खिलाफ थी ये, और ये जो 4 नेता थे इनमें ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक, रूस का जार था एलेक्जेंडर और इंग्लैंड के विदेश मंत्री थे लॉर्ड कैसलरे तथा फ्रांसीसी विदेश मंत्री टेलरा। एक नजर डालते हैं IRC पर, यानी कि भारतीय सड़क कांग्रेस पर। मैं बता चुका हूं कि भारतीय सड़क कांग्रेस IRC की स्थापना 1934 में जयकर समिति की सिफारिशों पर की गई थी और पहली योजना को हम लोग जो है नागपुर योजना के नाम से जानते हैं। 1943 से 1963 के बीच में रही ये 20 वर्षीय योजना थी और दूसरी 20 वर्षीय योजना जो 1961 से लेकर के 1981 के बीच में लागू रही, ये बॉम्बे प्लान के नाम से जानी जाती है। तीसरी योजना का मैं जिक्र कर चुका हूं, 1981 से लेकर 2001 के बीच में लखनऊ प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। निर्माण को लेकर के जहां IRC के मानक अभी तय नहीं हुए हैं या कोई ऐसी नई चीज है तो वहां पर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर्स AASHTO इसको प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि इसके कोड को अपनाया जाता है। सामग्री के परीक्षण को लेकर के अगर भारतीय रोड कांग्रेस का कोई कोड नहीं है या कमजोर है तो वहां पर अमेरिकन सोसाइटी ASTM यूरोकोड या संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण अफ्रीका, इन देशों के कोड्स को यूज करते हैं। अब ये देखा जाए तो IRC का उद्देश्य क्या था? IRC का उद्देश्य यह है कि सड़कों को वैज्ञानिक तरीके से बनाना, यानी साइंटिफिक तरीके से सड़कों का निर्माण करना कि कहां पर मोड़ कितना हो, कितने एंगल पर मोड़ घुमाया जाए कि 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल सकती है या 100 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कों पर लिखी रहती है कि स्पीड लिमिट, यानी कि वहां पर जो मोड़ आ रहे हैं उस स्पीड से ज्यादा की अगर गाड़ी होगी तो उन मोड़ में गाड़ी के पलटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए बोर्ड लगाया जाता है। और सड़कों पर यानी कि इन जगहों पर सिंबल्स लगाए जाएं, साइंस लगाए जाएं ताकि उपयोगकर्ता दूर से सतर्क हो जाए। सड़कों के सुधार, विकास और सुरक्षा के लिए कानून का सुझाव देना, ये भी काम IRC का ही है। नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 पहली बार इस क्षेत्र में कानून बनाया गया था। इसके बाद बनने वाले कई कानूनों के लिए बेस का काम करता है। अगर भारत में सड़कों के टाइप्स के बारे में हम बात करें तो ये अलग अलग तरह से है। जैसे फंक्शंस कैसे हैं, उनके फंक्शनैलिटी के आधार पर उनका उपयोग क्या है, इस आधार पर हम 5 प्रकार की सड़कें मानते हैं। एक्सप्रेसवे हो गया, NH यानी कि राष्ट्रीय मार्ग हो गया, SH यानी कि स्टेट राजमार्ग हो गया, MDR या ODR यानी कि जो जिले की प्रमुख सड़कें हैं, और VR यानी कि विलेज रोड्स हैं। इसके बाद अगर हम और तकनीकी या और गहराई में जाते हैं तो सड़कें कई तरह से होती हैं। जैसे CC रोड आपने सुना होगा, सीमेंट कंक्रीट रोड कहलाती है। बिटुमिन रोड यानी कि जो डामर रोड है। तो इस तरह से बहुत सड़कें हैं, खाली एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, ये फिर इंजीनियरों का काम है। CC रोड, बिटुमिन कंक्रीट रोड, WBM रोड, मर्रम रोड, कंकड़ रोड, ग्रेवल रोड और थर्न रोड यानी कि जो मिट्टी वाली सड़क है।
तो इस तरह से अगर कंस्ट्रक्शन के लिहाज से देखें तो ये जो है 7 प्रकार की सड़कें हैं और इसी तरह से और भी मानक है। और केवल अगर मान लिया जाए हम मौसम के आधार पर अगर देखें तो ये 2 तरह की सड़कें हैं, एक ऑल वेदर रोड है, एक फेयर वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड आपने देखा होगा कि अब जब से ये नितिन गडकरी जी ने सड़कों का काम संभाला है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर जो पहाड़ के सड़कें हैं जहां बरसात के दिनों में रोड ब्लॉक हो जाती थी, ऑल वेदर रोड्स वहां पर बन रही हैं ये। लेकिन अब मैं एक दुखद बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि रोड एक्सीडेंट में हर साल दुनिया में 13 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं, जिसमें से 1.5 लाख के करीब मौतें सिर्फ हिंदुस्तान में होती हैं। यानी कि रोड एक्सीडेंट में जो मौतें होती हैं उसके मामले में हिंदुस्तान टॉप के देशों में शामिल है। और अभी WHO ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो उन्होंने 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के चालकों के लिए जारी की हैं। इनका मानना है कि मरने वाले हर 10 में से 9 लोग लो और मिडिल इनकम क्लास के लोग हैं और इनकी उम्र ज्यादातर 5 से 29 साल के बीच है। सीवियरिटी रेट ये भारत में सबसे ज्यादा है, 38.6 का आंकड़ा है। सीवियरिटी रेट वो चीज है जो कि प्रति 1000 सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें होती हैं, यानी कि 1000 अगर सड़क हादसे होते हैं तो उसमें 38.6 लोगों की मौत होती है। ये हमारे हिंदुस्तान का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये आंकड़े बताता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस आंकड़े में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ सड़कें अब अच्छी हो रही हैं, तेज रफ्तार की बन रही हैं, चौड़ी बन रही हैं और जो वाहन आ रहे हैं बाजार में तेज रफ्तार से हैं, इनकी पिकअप अच्छे हैं। 100-150 किलोमीटर की रफ्तार कब पकड़ लेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। सीवियरिटी रेट जो है वो हम लोगों को डराता है। देश में अगर बात करते हैं तो NCRB की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे सबसे ज्यादा होते हैं, इसके बाद तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। हम अगर ये देखें तो उत्तर प्रदेश जो है एक्सप्रेस वे का हब बन रहा है, यहाँ पर 6 एक्सप्रेस वेज बन चुके हैं, तो सड़कों की रफ्तार तो बढ़ेगी, सिर्फ चलाने वालों पर निर्भर है कि वो किस तरह से खुद भी बचें और दूसरा अगर कोई गलती कर रहा हो तो उससे कैसे बचें ये देखने की बात है। वीडियो का अंत करने का समय आ रहा है। आपसे गुजारिश ये है कि जीवन है तो जहान है, यानी कि जिंदगी अगर है तो आप सब कुछ करेंगे, इसलिए चमचमाती सड़क देखकर संतुलन न खो बैठें। अपने वाहन का एक्सीलेटर जो है उस पर कंट्रोल रखें। ऐसा न हो कि मंजिल तक पहुंचाने का साधन बनी सड़कों में ही मंजिल न खो जाए, आप खुद ही घर तक पहुंचे, लाद कर लाने की नौबत न आए। आपकी जीवन यात्रा सुखद रहे, सुरक्षित रहे, यही उम्मीद करते हैं। यात्रा करते समय ध्यान अवश्य रखें, गति सीमा का पालन करें, सतर्क रहें सड़क के आसपास चल रही गतिविधियों से। कई बार बगल से चल रहे वाहन भी आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। सीट बेल्ट और हेलमेट अवश्य पहने। अस्वस्थ या अवसाद की स्थिति में हो तो वाहन न चलाएं और न किसी को चलाने दें। नशे की हालत में वाहन तो कतई न चलाएं। बीच सड़क पर जानवर जैसे गाय, नीलगाय, भैंस, बकरी, कुत्ते कुछ भी आ सकते हैं। इसीलिए एक्सप्रेसवे को एक्सेस कंट्रोल यानी कि जिस पर पहुंचने का जो रास्ता है वो उसको सीमित कर दिया है। इसके बावजूद बाकी हमारी जो सड़कें हैं वो सब खुली हैं, तो इसलिए सड़क पर जानवर आ सकते हैं, पशु आ सकते हैं, उनसे बचें। कई जगह तो ये भी देखने में आता है बिना लाइट बिना रिफ्लेक्टर वाले ट्रैक्टर ट्रालियां चलती हैं, अचानक मुड़ जाती हैं, इनका भी ध्यान रखिए। आज का वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर कर दें। जिन व्यूअर्स ने जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।